नमो बुद्धा। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। हैप्पी संडे। गुड मॉर्निंग म्यूजिक, द पॉजिटिव एनर्जी। एंड स्टेट रिलीफ। बी हैप्पी। फिफ्टीन अगस्त। मेरा भारत महान। तिरंगे पर लगा हुआ अशोक चक्र। क्या वो लोग थे जिन्हें हम याद करेंगे? फिर वो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी से लेकर देश के पीएम मोदी जी से लेकर हम तिरंगे झंडे को सम्मानित करते हैं। उन वीरों की कुर्बानी को भी याद करेंगे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी भी कुर्बानी को याद करते हैं। और हमारे उस देश के जिन्होंने देश के लिए हिमालय की चोटी पर अपना खून बहाल दिया, उन ठंडियों में देश के रक्षण के लिए अपना खून नितवत किया, उन महान वीरों को भी हम याद करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की उस त्याग को भी याद करते हैं। और इस स्वतंत्र भारत को एक घटना में शपथ किया हुआ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब को भी याद करते हैं। और उस महान अशोक चक्र को भी याद करते हैं कि जहां राजा बना सम्राट अशोक, इस तिरंगी झंडे के 48 युक्त आरे से भरा हुआ अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक को भी याद करते हैं। फिर देश के लिए कुर्बानी में झटे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इन वीरों को भी याद करते हैं। इस देश में उस संत नगरी जहां देश में रक्त रंजित क्रांति थी, इंग्लिश लोग जुल्म कर रहे थे, तात्या टोपे से लेकर मंगल पांडे से लेकर, उन कुर्बानी को भी हम याद करते हैं। मंगल पांडे की वो कुर्बानी को हम जरूर याद करेंगे। ये भूमि संतों की भूमि है। संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम महाराज, संत जगनाड़े महाराज, संत राजभोज, सिख गुरु हमारे गुरु नानक को भी हम याद करते हैं।
सबसे ज़्यादा याद करेंगे भगवान बुद्ध के विचारों का। ये हमारा भारत आज भी है। भगवान बुद्ध के विचार पूरे भारत में लहराते हैं। राष्ट्रपति के शपथ विधि कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की वो प्रतिमा को भी हम याद करते हैं। सांची के उस विहार को भी याद करते हैं। नागपुर के धम्म दीक्षा कार्यक्रम के धम्म भूमि को भी हम याद करते हैं। संघ और धम्म भूमि है, शांति से रहने वाली बातें सबके जरूर याद करते हैं। नागपुर संतरा नगरी भारत की जीरो माइन से स्टार्ट होती है। इस भूमि के दीक्षा भूमि को कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई भी पीएम हो, कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो, उस धरती को भी हम याद करते हैं। फादर हाउस से हर कार्यक्रम को भी हम याद करते हैं। फादर हाउस सुंदर बनते जा रहा है। लहराता हुआ गार्डन, अशोक स्तंभ, बाबा साहब का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू। कल क्या होगा इसका भरोसा नहीं। आज सुंदर हमारे फादर हाउस को याद करते हैं, उस भगवान बुद्ध की प्रतिमा को याद करते हैं जो 62 फुट पर लगी है, और उस 75 फुट के झंडे को भी हम याद करते हैं जो 70 फुट के ऊपर लहराया जाएगा। उसकी शान कुछ अलग होगी। फादर हाउस चमक रहा है, धूल नीचे के साथ में बढ़ रहा है। मेरा भारत देश महान है। भारत की संस्कृति अलग है। भारत में दिल्ली है, मुंबई है, गोवा है। भारत में गुजरात है, महाराष्ट्र है। ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जहां बुद्ध की संस्कृति हमें दिखती है। और इस संस्कृति को देखते हुए उस महान भारत रत्न लता मंगेशकर को भी हम याद करते हैं। जाति है, पाति है, लेकिन एक घटना है जो किसी धर्म से ऊपर है, और वो है बाबा साहब की दी हुई संविधान। उस संविधान से चलते हैं। और भारत रत्न लता मंगेशकर, इनको भी हम याद करते हैं। आओ दोस्तों, इन सुपरहिट ए मेरे वतन के लोगों, हम उन्हें भी याद करते हैं, शहीदों को, जो हर दिन अपनी आहुति देते हैं। और आहुति देने के बाद में स्वतंत्रता दिवस पर हम उन्हें याद करते हैं, शहीदों को याद करते हैं। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। तुम खूब लगा
जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े हो, जब तक थी सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक
ये मेरा भारत देश महान। सही देखे जाए तो गांधी जी का कार्य महान था। गांधी जी को ये लगा कि मैं इस राष्ट्र के लिए, दलितों के लिए, हरिजनों के लिए बहुत कुछ काम करूंगा। बाबा साहब में वो क्रांति थी और ये बातें थी कि बाबा साहब ने कहा, महात्मा गांधी, मैं हरिजन नहीं हूं, मैं गिरिजन नहीं हूं, मैं इस देश का वो प्राणी हूं। जितना अधिकार तुम्हें है उतना अधिकार मुझे है। बाबा साहब की वो ललकार महात्मा गांधी को नहीं समझी। महात्मा गांधी को ये लगा, महात्मा गांधी को ये लगा कि बाबा साहब आंबेडकर ये तो ब्राह्मण है, मैं हरिजनों का नेता हूं। बाबा साहब ने कहा, महात्मा गांधी, जैसे आप अपने माता पिता के लड़के हैं वैसे हम भी सुपुत्र है इस भारत के। बाबा साहब की बातों को महात्मा गांधी चकरा गए। उनको लगा, ये कौन है जो मेरे से भी ऊपर दलितों की बातें करता है। जिस तरह से पाकिस्तान मंगा उसी तरह से बाबा साहब ने पूना करार की बातें ब्रिटिश को हमारा बुद्धस्तान मंगा। और फिर महात्मा गांधी रूठ गए। महात्मा गांधी ने 22 दिन 21 दिन पुना के एरबड़ा जेल में गांधी जी को पकड़ा गया कि गांधी जी को वो अधिकार नहीं था। गांधी जी को इतना ही अधिकार था उपोषण करने का, और गांधी जी ने उपोषण के बेसिक पर इस दुनिया को हिलाया। बाबा साहब को भी लहर कराया। 21 दिन गांधी भूखा था पुना की जेल में। और फिर रमाबाई के तरफ कस्तूरबा गांधी आई कुछ भाइयों को लेकर। और जब कस्तूरबा गांधी ने रोई और बोली कि महात्मा गांधी मर रहे हैं, कम से कम आप लोग इस भारत में रहो। बाबा साहब ने बहुत सोचा। महात्मा गांधी की जान बचाने वाला परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक महान हस्ती था। शायद भूल गए दोस्तों हम, ये बात हमें मालूम नहीं है। हम स्वतंत्र भारत में जीते हैं, ये भारत में हम आज़ादी के श्वास में सांस ले रहे हैं। एक जमाने में आज़ादी की श्वास लेने वाले को, मंगल पांडे को फांसी पर इन्हीं लोगों ने तोपों के साथ में सबको उड़ाया। मंगल पांडे एक ब्राह्मण आदमी को, एक महान देशभक्त को छोटी सी बात के लिए उसे फांसी पर सबके सामने दंड नहीं किया। यही इंग्लिश लोग थे दोस्तों। कुर्बानी देने वाले ताता टोपे, और कहीं मुसलमान कहीं सिख, ना धर्म था, ना जात थी, ना पात थी, और वो बात थी अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे। अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे। अब के बरस ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे। अब के बरस तुझे
दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अब के हमने जानी है, सपने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी, खत्म कहानी कर देंगे। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस सुख सपनों के साथ हजारों दुख भी तूने झेले, हंसी खुशी से भीगे फागुन अब तक कभी ना खेले। चारों ओर हमारे बिखरे बारूदी अफसाने, जलती जाती शम्मा जलते जाते हैं परवाने, फिर भी हम जिंदा हैं अपने बलिदानों के बल पर। हर शहीद फरमान दे गया सीमा पर जल जल कर। यारों टूट भले ही जाना लेकिन कभी न झुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना रुकना। बहुत सह लिया अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू भड़क उठे हैं। सिंहासन की खैर करो जुल्मों के ठेकेदारों, देश के बेटे जाग उठे तुम अपनी मौत निहारो। अंगारों का जश्न मनेगा, हर शोला जागेगा, बलिदानों की इस धरती से हर दुश्मन भागेगा। हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है, हमने कसम निभानी है, देनी हर कुर्बानी है। अपने सरों की अंतिम निशानी धर देंगे। अब के बरस अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। अब के बरस आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। आपके बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। याद करेंगे उन बातों को, गांधी जी को बचाने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वो कहानी, उसी को पुनः करार करते हुए दोस्तों, शायद आप भूल गए और फिर स्वतंत्र भारत का तिरंगी झंडा लहराया। 14 अगस्त के 7 में 12 बजे नेहरू जी ने झंडा फड़काया दोस्तों। पहला देश का पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम मानेंगे दोस्तों। हर पीएम की तस्वीर फादर हाउस में है, हर राष्ट्रपति की तस्वीर फादर हाउस में है। फादर हाउस में आकर देखो, फादर हाउस एक चमत्कार है। हर वीरों की तस्वीर फादर हाउस में है, फिर वो सुभाष चंद्र बोस रहे, जगदीश चंद्र बोस रहे, और फिर
चंद्रशेखर आजाद रहे, सुखदेव रहे और भगत सिंह की कुर्बानी भी हमें फादर हाउस में याद दिखती है। फादर हाउस उन बच्चों की कहानी बनाएगा जहां इस भारत को ललकारने वाली बात रहेगी। और जब इस भारत देश में कायदे मंत्री बनाने वाली बात आई तो नेहरू जी ने गांधी जी की तरफ गए और गांधी जी को कहने लगे कि गांधी ने कहा इस देश का संविधान कौन लिखेगा? तो एक नाम दिया जगजीवन राम। गांधी जी ने कहा नहीं, जिसने मेरी जान बचाई वो है सुपुत्र इस देश का, मैं उसको नमन करता हूं, वो है डॉक्टर बाबा साहब रामजी आम्बेडकर। और उसी के हाथ से संविधान लिखा जाएगा नेहरू, उसी के हाथ से संविधान लिखा जाएगा। आप भी बैरिस्टर है, मैं भी बैरिस्टर हूं, श्याम मुखर्जी भी बैरिस्टर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब जाओ और बाबा साहब को मनाओ, वो महान वीर है, सुपुत्र इस देश का। अरे कितना पढ़ा लिखा है वो, लॉ में पीएचडी है, साइंस में पीएचडी है, पहला इकोनॉमिस्ट है दुनिया का जो भारत का लहराता है। एक गरीब लड़का जिसको हम आज भी हाथ लगाने को देखते नहीं, हम जाति में भिड़े हुए लोग, उस भारत देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लिखेगा दोस्तों। ड्रॉर के लिए एक बेस्ट क्वालिटी का रनर चाहिए था, तो हेटिक है ना, ये 45 केजी तक का लोड उठा सकते हैं। 10 साल तो की फिर परफॉर्मेंस वारंटी है इस पर। काफी महंगा होगा। बाबा बिल्कुल साहब नहीं। का नाम महात्मा गांधी ने डाल दिया, इसलिए महात्मा गांधी के कांग्रेस को भी हम लोग नमन करते हैं दोस्तों। लेकिन वो कांग्रेस नहीं रहा आज। आज तो हम सभी को नमन करते हैं, उस देशवासियों को। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे,
मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे दुश्मनों की टोलियां। लूटते हैं कुछ लुटेरे दुश्मनों की टोलियां। लुट रहे हैं आप वो अपने घरों को लूट कर। लुट रहे हैं आप वो अपने घरों को लूट कर। खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया जान भी देंगे और फिर दोस्तों, नेहरू जी का गवर्नमेंट बना, एक ऐसा गवर्नमेंट जहां आरएसएस का निर्माता श्याम मुखर्जी भी मंत्री था और जहां शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर भी गवर्नमेंट में था। मुस्लिम लीग के नेता भी गवर्नमेंट में थे। सभी धर्म को न्याय देने वाले महात्मा गांधी को मैं नमन करता हूं और पीएम को नमन करता हूं। इस तरह से गवर्नमेंट बनाया। 1947 का गवर्नमेंट, आज के गवर्नमेंट को मैं पूछना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे देश के वासियों। 75 साल हुए इस देश में। क्या तुम्हें मैट्रिक पढ़े हुए आमदार मिलते हैं? लुटारू लोग खासदार मिलते हैं? क्या आप लोग 1947 का गवर्नमेंट नहीं बना सकते? जहां पंडित नेहरू बैरिस्टर था, जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर डिलीट था, डीएससी था,
पीएचडी था, बैरेटला था, वो लोग कहाँ गए? ये लोग जो मैट्रिक पढ़ते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उन्हीं को खासदार बनाते हो, उन्हीं को आमदार बनाते हो। थोड़ा माइंड तो चेंज करो। मेरे दोस्तों, ये देश तुम्हारा नहीं है, ये देश सभी का है। श्याम मुखर्जी बैरिस्टर थे, श्याम मुखर्जी को बनाया गया। बाबा साहब आम्बेडकर बैरिस्टर थे, डीएससी थे, पीएचडी थे, क्या क्या नहीं थे, इकोनॉमिक्स के पहले व्यक्ति थे। और आज कितने लोग पढ़े हुए हैं। बड़े मुश्किल से आपने एक साइंटिस्ट को राष्ट्रपति बनाए। कुछ भी रहे, आज देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की रहना, ये भी कोई सादी बात नहीं है। और पढ़े लिखे लोग हैं। आओ दोस्तों, मिनिस्टर में भी पढ़े लिखे लोगों को लो। जो लोग जुल्म करते हैं उनको समाज से हटा डालो और पेंशन सभी को लागू करो। जैसे आपको एक दिन के लिए पेंशन मिलती है, आप एक में के दुश्मन हो, लेकिन पेंशन के नाम से आपकी दोस्तानी होती है। ये मेरे देश की धरती है, इसको देश की धरती का अधिकार रखो। हमारे से भी जो एसटी समाज के लोग हैं, उन लोगों को मिनिस्टर बनाओ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साइंटिस्ट है, जो बहुत विद्वान है। आपको मिलते नहीं, आप गुंडों को और बाकी लोगों को चांस देते हो। इतना कहीं तो भी परिवर्तन करो। जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें टिकट मत दो। क्या टिकट? ये टिकट नहीं, टिकट में आप लोग बिक गए हो। इसलिए बाबा साहब कहता था, लोकशाही कितनी भी अच्छी हो, अगर उसको चलाने वाले अगर गधे हो तो देश गधा ही बनेगा। लोकशाही कितनी भी बुरी हो या घटना कितनी भी बुरी हो, उसको चलाने वाले अगर अच्छे हो तो ये धरती कांप उठेगी और नमन करेगी। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को संदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के कहत की आवाजें, सुन के कहत की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती
और 75 साल हो गए तिरंगे को। आजकल तो तिरंगे फड़काने वाले भी लोग, हमें शर्म आती है, भ्रष्टाचार से युक्त लोग तिरंगा फड़काते हैं। नगर पालिका के प्रेसिडेंट के लिए झगड़ा हो रहा है दोस्तों। एक कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, एक कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट बनूं। अगर मैं एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो जिंदगी में 50-100 कोटी कमा सकता हूं। कोटियों की लगी है जिंदगी, कोटियों की लगी है जिंदगी, ये मेरा भारत महान, ये मेरा भारत महान। रास्ते में भ्रष्टाचार, बोलने में भ्रष्टाचार, शिक्षण में भ्रष्टाचार, हर बातों का भ्रष्टाचार। तो दोस्तों, मिटा दो इन बातों को। हर घर में तिरंगा, बात बहुत अच्छी है। तो तिरंगा तो सम्राट अशोक की देन है। तिरंगा तो वो शांति है जिस देश का तिरंगा अशोक चक्र से बना हुआ है। स्वाभिमान करो दोस्तों। अशोक, सम्राट अशोक के नाना चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य नागवंशीय चंद्रगुप्त मौर्य, और उसको साथ देने वाला एक ब्राह्मण आदमी चाणक्य, दोनों ने मिलाकर सिकंदर को भगा दिया। हजारों चोट से सिकंदर भाग गया, नहीं तो इस देश में सिकंदर का राज रहता। ना बहन रहती, ना कुछ रहता, ना राखियों की बातें रखती। आज तो हम बड़े मुश्किल से राखी बांधते हैं दोस्तों, बड़े प्रेम से बांधते हैं, बड़े प्रेम से बांधते हैं, बड़े प्रेम से बांधते हैं। रिलेशनशिप में जब इश्यूज आते हैं तो लाइफ की मार लग जाती है। फैमिली, हेल्थ, करियर सब सफर करने लगता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। देखो ये नाता निभाना, निभाना
मेरा देश महान। आज 75वें 15 अगस्त पर मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। फादर हाउस दुनिया का एक ऐसा केंद्र है। आपकी तो मजा है दोस्तों कि कुमसर में फादर हाउस बन गया है। फादर हाउस शायद नागपुर में बन सकता था, दिल्ली में बन सकता था। फादर हाउस अपनी शान के साथ में जीता है। यहाँ हर बात होती है, हर साउंड होती है, हर म्यूजिक के साथ में फादर हाउस अपना कमाल करती है। फादर हाउस ब्यूटीफुल वातावरण के साथ में जीता है। फादर हाउस में ऐसा गार्डन बन रहा है जिसे देखने के लिए लोग तड़पेंगे। फादर हाउस में शादी का ऐसा हाल बनेगा, ईमानदारी के साथ में बनेगा। और ये फादर हाउस का बैंड बाजा है। और ये हिंदुताई का बैंड बाजा है। आ गया है 15 अगस्त, 75वां 15 अगस्त। 75 फुट हाइट पर हमें फादर हाउस में फड़काना है। आइए दोस्तों साथ में मिलकर फड़काते हैं। और आ गया है सावन का महीना। सुंदर सावन के महीने के साथ में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ दोस्तों। स्वागत के साथ में भरा हुआ सावन का महीना।
और फिर दोस्तों, इन सावन के महीने में हदराउस में ज्योतिबा, महात्मा ज्योतिबा का स्टैचू है, आकर उसमें फूल डालो। ज्योतिबा के, क्रांती ज्योतिबा और सावित्रीबाई। जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेची जाणावा. हल्लीच्या काळात आपण भिकाऱ्यालाही भीक देताना 17 वेळेला विचार करून खिशामध्ये हात घालतो. परंतु ज्योतिबांच्या दारातून कुणी निराश होऊन गेला असं कधी ऐकायलाही मिळालं नाही. कारण ज्योतिबा दयाळू होते, मायाळू होते. म्हणूनच जातीयता, विषमता त्यांना सहनच झाली नाही. आपल्या सिंहबळाच्या कर्तबगारीनं देशाच्या आणि मानवतेच्या विकासासाठी त्यांनी या धर्तीवर पहिला क्रांतीचा झेंडा रोवून सर्वांना समतेचा मार्ग दाखवला. झेंडा ज्योतिबांनी क्रांतीचा रोविला, झेंडा ज्योतिबांनी क्रांतीचा रोविला, झेंडा क्रांतीचा रोविला.
और इस बुद्ध नगरी में झंडा क्रांति का ज्योतिबा और सावित्री हुआ। मेरे साथियों, अगर सावित्री और ज्योतिबा नहीं रहते, मार मांग तेली कुंभी पवार हर जाति के लोग, बहुजन समाज के लोग और ब्राह्मण की लड़कियां भी पढ़ाई नहीं कर सकती थी। वो काम ज्योतिबा ने किया और इसलिए हम भगवान बुद्ध के साथ में ज्योतिबा को भी मानते हैं। हम भगवान बुद्ध की सावित्री को भी मानते हैं, उन बातों को भी मानते हैं दोस्तों। फादर हाउस में एक ऐसा स्कूल है, ऐसा कॉलेज है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा, या शादी का हाल, शादी का लान, कैंटीन, दुनिया की हर बातें हैं। और इसलिए सवेरे उठते हुए मैं आप लोगों को, अरे उठो, जागो भाई, कितना सोते हो। उठो मेरे दोस्तों, उठ जाओ मेरे दोस्तों, उठ जाओ। धम्म सकाल आइए, धम्म सकाल आइए। उठो मेरे भाई, उठो। स्वामी विवेकानंद कहता था, जागो जागो। भगवान बुद्ध कहता है, बाबा साहब कहता है, उठो। धम्मा सकाल जागा तू आता, धम्मा सकाल जागा तू आता। धम्म भूमिवर रवनासाठी, धम्म भूमिवर तपनासाठी, नवदेवी धम्मा सकाल जागा तू आता, धम्मा सकाल जागा तू आता। पालन करता करता, शील पालन करता करता, ओइल सापरी तू तुम सोना पाना माँ सकाली माँ सकाली पाना करता करता, पाना
करता करता सर्वांगी संवेदना समता समता घेऊनी तुम विपश्यना सका हो रे आता मां हो रे आता जागृत होता होता जागृत होता होता कोई आता समोर दुःख दाऊण केलं तेरे नामा सदा एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। हे भगवान, प्लीज इस बार मेरी जॉब लगवा दो। कर दे मदद मालिक, कुछ पैसे दे दो मालिक, तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी मालिक, तुम्हारे बच्चे भी हो जाएंगे मालिक, गरीब की दुआ लगेगी मालिक तुमको। अरे बेबी, दे दो उसे पैसे, क्या पता उस गरीब की दुआ लग जाए और तुम्हारी जॉब लग जाए। मालिक अबे पागल है क्या, मेरी गाड़ी ठोक दी। अबे 80 लाख की गाड़ी है, तेरा घर बिक जाएगा इसमें। चल निकल यहाँ से। बुद्धं शरणं गच्छामि
शरणं गच्छामि। नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। ॐ नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा। ज्ञानदीप चेतनैक नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। ॐ नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा। हृदय गायु अंतरंगात गणित जीवनात दे। हृदय मरीज सावणात भीम शक्ती दे। प्रेम भक्ती दे। करी सदांत हे नमो तमा। नमो तथागता नमो गौतमा। नवीन रूप देव गानदास कथा विश्वमान विश्वलोपली दिव्य आपली। तो फुलात पालकी क्षमा। ओम नमो तथागता नमो गौतमा। शरण संग शरण लोक साधना। शुद्ध चरण पवित्रति शुद्ध भावना। नवयुवात पूर्णियात जमानता। तम ये मानवा। भीम रूप शिकविले हम। ओम नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। नमोस्तु गौतमा। नमोस्तु गौतमा। फादर हाउस आपका सबका स्वागत करता है दोस्तों। और इस स्वागत के साथ में वैशाली भेड़े का भी वो गाना हम बोलेंगे। तुम्ही खाता त्या मातीवर बाबासाहेबांची सही आहे रे। रिलेशनशिप में जब इश्यूज आते हैं तो लाइफ की मार लग जाती है। फैमिली, हेल्थ, करियर सब सफर करने लगता है। इतनी एंजाइटी होती है कि समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लगता है कि काश कोई हो जो बता पाए कि हमारी लाइफ तो चलो माया बापा हुन भी माझे उपकार लय हारा. तुम्ही खाता त्या भाकरी, तुम्ही खाता त्या भाकरी, मी पहिले सांगितलं तुम्ही माझ्यासोबत गायले तर मी तुमच्यासोबत नाचणार. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर बाबासाहेबांची सही. माया बापाहून भी माझी उपकार लय हाय. माया बापाहून भी माझी उपकार लय हाय.
तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही आहे. आम्ही खातो त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही आहे. टाळ्यांच्या कडकडाटाच्या गाण्याला तालावर आलं पाहिजे. इकडची मंडळी खूप सुस्त बसली आहे. सगळी शांत बसून आहेत, सुस्त बसून आहेत. हे सगळे माझे बंधू आहेत. काल होतोच लाजऱ्यावानी, यावा बाहेर पुण्यावानी. मला मंजुरी मिळत नव्हती, होतं जगात कुत्र्यावानी. काल होतोच लाजऱ्यावानी, यावा बाहेर पुण्यावानी. मला मंजुरी मिळत नव्हती, होतं जगात कुत्र्यावानी. तुझी वाढली किंमत, तुझी वाढली किंमत, कोणाच्या पायी बाहेर. तुझी वाढली किंमत, कोणाच्या पायी बाहेर. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही आहे. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही आहे. तुम्ही खाता त्या भाकरीवर, बाबासाहेबांची सही आहे. फोन गया, करोड़ों की डील गई. फ्लिपकार्ट पे है लेटेस्ट मोबाइल्स और 1 आवर डिलीवरी भी। प्रीमियम ब्रांड्स के लेटेस्ट मोबाइल्स विद 1 आवर डिलीवरी। पहला गीत डेडिकेट कर दीजिए अपनी धर्म पत्नी
अत्दीप भव स्वयं दीप हो, अत्दीप भव स्वयं दीप हो। दया धर्म शांती पथाचा पथिक तुझा तूच हो, स्वयं दीप हो, अत्दीप भव स्वयं दीप हो। वर्षा उठू दे झंझावात, आसूळ विजेचे घेऊन निमिषात, धावू दे दिशाना करुणिया कांतात, पर निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात, तू अविश्रांत सामर्थ उरी घे, सूर्याचे रूप हो, स्वयं दीप हो, अत्दीप भव स्वयं दीप हो। मानव जब पाया हो तू मानव आधी, देवता जळू दे आसक्तीची व्याधी, बोधिसत्व फुलू दे तुझ्या ओठावरती, नितळू दे तयातून सिद्धार्थाची नीती, तू गळ्या फुलातील कोमलता हो, सुगंध आनंद हो, स्वयं दीप हो, अत्दीप भव स्वयं दीप हो। जळणाराचे हो अवघे सर्वांग, ओ हृदय तयाचे सोड सुखाचा संग, जळणाना दे तू मंत्र जगा जळणाचा, दुःखाच्या तिमिरा सदैव संपविण्याचा, चैतन्य अहिंसा सत्य दयेचे मूत मूत रूप हो, स्वयं दीप हो, अत्दीप भव स्वयं दीप हो, अत्दीप भव